मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे। तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दिया जाए, वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो। क्लास चालू हो चुकी है, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एचडी यादव किताब है जिसमें हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ को आज चालू करना है और आज का आज ही खत्म करना है। अच्छा, आज का खत्म करने का मतलब क्या है? जब तक क्लास चलनी है तब तक, जब तक क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाने हैं तब तक हमको क्लास करनी है, ठीक है। तो वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर करो और लाइक तो बनता है, लाइक तो बनता है, क्योंकि अभी आपने देखा है ना कितना तगड़ा मोटिवेशन, कितना तगड़ा मोटिवेशन आपको मैंने यहीं पर दिया है। और डेली आपको ऐसे ही तगड़ा मोटिवेशन हम आपको देते रहेंगे। क्लास शुरू होगी एक अलग एनर्जी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर करो और लाइक भी कर दो, क्योंकि मजा आने वाली है। एक एक चीज हम सीखने वाले हैं भाई, एक एक चीज। राधे श्याम गुरुजी को कोटि कोटि नमन। बेटा खुश रहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को वेरी गुड। चलो भाई, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, किताब कहां है? मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं हम लोग कौन सी किताब लगा रहे हैं। तो किताब बेटा चल रही है, आपको मैं बार बार बता रहा हूं, एचडी यादव किताब। एचडी यादव किताब का ये 6वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 6th चैप्टर है, जिसको हम एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन हमको करनी है। कौन सी किताब है? तो देख लीजिए, एचडी यादव किताब है, आपके पास जरूर होगी। बड़ी अच्छी सी किताब है। इसके साथ आपको यहां डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि आर एस अग्रवाल
आर एस अग्रवाल आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगी। हाँ, ये हो गई आर एस अग्रवाल किताब। तो दोस्तों यहां पर देख लीजिए, महा मेगा मैराथन, यानी कि लगातार 8 घंटे की क्लास होगी। कितने घंटे की क्लास होगी? बिल्कुल 8 घंटे की क्लास होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, संडे को ज्यादा से ज्यादा इस पोस्ट को शेयर करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी पर यह पोस्ट डाल दी गई है। अब इस पोस्ट को शेयर करना आपका काम है। 1000 लाइव के ऊपर मैं पढ़ाऊंगा, 1000 लाइव तो होना ही चाहिए, क्योंकि 8 घंटे की मेहनत है, आप लोगों को ही साकार करनी है। किसको साकार करनी है? आप लोगों को ही साकार करनी है। दोस्तों आर एस अग्रवाल का परसेंटेज में 169 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 169 क्वेश्चन है। बात सब लोग समझो, 170 या 169 क्वेश्चन है, जिनको हम लोग एक ही क्लास में क्या कर देंगे, पूरा निपटा देंगे, बहुत अच्छे मेथड के साथ। यकीनन आपको वो सारी चीजें मैं एक एक करके सिखा दूंगा, जो चीजें अभी तक आपको बड़ी कठिन लगती थी। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? मैंने आपको बताया है, यदि आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग आ रहा है, सारी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो बस आपको क्या करना है, लाइक करना है और 10-10 सब्सक्राइबर आपको ऐड करना है। और भूलना नहीं है, संडे स्पेशल क्लास आर एस अग्रवाल में परसेंटेज चैप्टर है, उसको एक एक क्वेश्चन हम एक ही क्लास में निपटा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। जय महाकाल, जय महाकाल। चलो भाई, वेरी गुड। तो चालू किया जाए भाई। तो चलो चालू करते हैं। और हां, यहां पर एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं, प्राचीन इतिहास को अगर आप लेना चाहते हैं, राघव सर के द्वारा पढ़ाया गया है। ठीक है, आपको दिख रही है 999 की जो फीस थी वो अब मात्र 30 रुपए। 30 रुपए ये फीस नहीं है, ये केवल इंटरनेट का चार्ज है। हम लोग कुछ नहीं कमाएंगे इसमें। ठीक है, जो जीएसटी पड़ता है वही आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को, बस आप लोगों को करना है, क्योंकि ये कोर्स हम लोगों ने फ्री कर दिया है। और बड़ा अच्छा कोर्स है। इसमें आप अगर एक बार एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो दोबारा भूलेंगे नहीं उनसे, और वही क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब आ जाओ। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं। हाँ बेटा, ये जो ऐप है ये आपको स्टडी पाई ऐप, ये जो कोर्स है ना, ये आपको स्टडी पाई ऐप पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? हाँ, ध्यान दे दीजिए, स्टडी पाई ऐप पर। स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, स्टडी पाई ऐप पर मिलेगा, आप डाउनलोड कर लेंगे उसको। ठीक है, वहीं से आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो अब एलसीएम एचसीएफ की अगर बारी आई है तो कुछ हम बेसिक चीजें इसमें हम जान लेते हैं कि क्या होती हैं बेसिक चीजें। तो सब लोग हेडिंग लगा लेंगे, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे बात आती है एलसीएम की, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं। पहले तो जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उसको हमें बखूबी पता होना चाहिए कि ये चीजें होती क्या हैं, कि क्या सब ऐसे ही चलता है। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, कहने में शॉर्टकट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, होती बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हमको बड़ी ध्यान से समझनी है, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो हम इनको केवल परिभाषा इनकी जान जाए तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। केवल इनकी परिभाषा जान जाए ये होते क्या है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, देखो एल माने होता है लीस्ट, आप लोग नोट करेंगे, एल माने लीस्ट, और सी फॉर होता है कॉमन, सी फॉर क्या होता है, कॉमन, और एम फॉर होता है मल्टीपल। एम फॉर क्या होता है, तो एम फॉर होता है मल्टीपल। यानी कि जब भी एलसीएम की बात करेंगे तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे। किसकी करेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल की करेंगे। और दोस्त यहीं पर मैं थोड़ी सी चीजें आपको और बताऊंगा। वो क्या है? वो क्या है? तो दोस्तों हम मल्टीपल को क्या कहते हैं? मल्टीपल को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मल्टीपल को हम लोग गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। इसको हम गुणज भी कह सकते हैं। अगर गुणज ना कहें तो मल्टीपल को ही हम गुणांक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गुणांक कह सकते हैं। देखो क्लास बेसिक है, इसमें मैं वो सारी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो अभी तक आपको परेशान करती थी। अभी तक आपको इनसे लगता था यार बड़ा डाउट है, ये होता क्या है, मल्टीपल क्या होता है। और अगर इसे हम गुणज कहते हैं तो इसे ही हम बच्चा क्या कहेंगे? इसे ही हम अपवर्त कहते हैं। अपवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ध्यान देना, ये बड़ा अच्छा शब्द है अपवर्त। अपवर्त का मतलब ही होता है मल्टीपल, अपवर्त का ही मतलब होता है गुणज, गुणज का ही मतलब होता है गुणांक। अपवर्त का मतलब गुणज, गुणज का मतलब गुणांक। इतनी बातें क्लियर है ना? अच्छा, लीस्ट का मतलब होता है लोवेस्ट, यानी कि सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे
छोटा, सबसे छोटा। अब हिंदी में इसे क्या कहेंगे? कॉमन माने क्या होता है? कॉमन माने सब में हो, यानी समान हो सब में, ठीक है। कॉमन क्या हो? समान हो, ठीक है। तो सबसे छोटा समान क्या तुम्हें छांटना है? अपवर्त्य छांटना है। तभी तो इसे हम एलसीएम को हम क्या कहते हैं? एलसीएम को बेटा हिंदी में अगर बात करें तो इसे हम कहते हैं लघुत्तम। लघुत्तम समान क्या है? समान, समापवर्त्य कहते हैं। क्या कहते हैं? समापवर्त्य कहते हैं। बच्चा ये शब्द मिलकर किससे बना है? तो हम कहेंगे समान अपवर्त्य से। किससे? समान और प्लस अपवर्त्य से, अपवर्त्य से। तो ये बात आप ये ध्यान देंगे कि जब भी एलसीएम की बात होती है तो हम समान अपवर्त्य यानी लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, और जब एचसीएफ की बात होती है तो हम इसे समान अपवर्त्य नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं महत्तम, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? समापवर्तक कहते हैं। तो पहले तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि समापवर्तक कहते हैं, यानी जो ये एचसीएफ ये अपवर्तक से मिलता है, अपवर्तक से बनता है। किससे बनता है? अपवर्तक से बनता है। तो थोड़ी सी चीजें अब फिर से हम ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। आपको ये चीज मैंने बता दी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा समान गुणांक या गुणज या अपवर्त। अब हम जब भी कहेंगे एलसीएम निकालना है तो तुम मल्टीपल पर फोकस करोगे, यानी गुणज पर फोकस करोगे, ठीक है। और जब एचसीएफ की बात करें, इसको नोट करो, इसको नोट करो पहले फटाक से ऐसी, ठीक है। अब हम ये इसको मैं हटा रहा हूं, इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखो भाई, यहां पे मल्टीपल है, इसको हम कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। मल्टीपल को क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। और गुणज कहेंगे तो मल्टीपल को ही हम अपवर्त्य कहते हैं, अपवर्त्य कहते हैं। बात समझना थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन मजा बहुत आएगी। एक बार समझ गए ना तो ये चैप्टर हलवा लगेगा, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट। एच माने क्या होता है? हाईएस्ट। सी फॉर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। कॉमन। एफ माने क्या होता है? फैक्टर होता है, फैक्टर होता है। क्या होता है? फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, फैक्टर आ गया है ना, यहां पर फैक्टर आ गया है। यहां पर मल्टीपल था तो मल्टीपल को गुणज और अपवर्त्य कहते थे। फैक्टर को बेटा हम कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। और ये जो गुणनखंड है, इसी को बच्चा हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं भाजक भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? भाजक भी कह सकते हैं। और इसको हम भाजक अगर कह सकते हैं तो इसे हम अपवर्तक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपवर्तक। तो ये सिमिलर शब्द हैं, सिमिलर वर्ड हैं, इनको ध्यान देना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? भाजक। भाजक क्या होते हैं? अपवर्तक होते हैं। तभी तो ये मिलता है महत्तम समापवर्तक। देखो, जो एचसीएफ होता है वो अपवर्तक से मिलता है, तभी तो इसे समापवर्तक कहते हैं, यानी समान अपवर्तक। समान अपवर्तक। समान अपवर्तक को ही समापवर्तक कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहां समापवर्त्य है, यहां पर क्या है? वर्त्य है, यानी कि समान अपवर्त्य से मिलकर बनते हैं। और अपवर्त्य को हम क्या कहते हैं? अपवर्त्य को हम गुणज कहते हैं, यानी अपवर्त्य को हम मल्टीपल कहते हैं। इतनी बात हम सीख गए। अब गुणज क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, ये भी सीख लेते हैं। तो बच्चा गुणज, जैसे हम कहें कि गुणज क्या होते हैं, तो एक कॉमन सी चीज है, कॉमन सी चीज है, ये अनलिमिटेड होते हैं। किसी भी संख्या का अगर गुणज निकालना हो तो अनलिमिटेड होते हैं, यानी जिस संख्या का अगर तुम्हें गुणज निकालना है, वो संख्या जिस भी संख्या को काट दे, वो संख्या जिस भी संख्या को काट दे वो उसकी गुणज होगी। जैसे हम कहें भैया 3 के गुणज कितने होंगे? 3 के गुणज अनंत होंगे। 3 के गुणज कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। जो संख्या 3, मतलब जो संख्या 3 से कट जाएगी वो 3 की गुणज होगी। जैसे हम कहें 3 तो कट जाएगी, तो 3 भी 3 का गुणज है। 3 के बाद क्या 6 कट जाएगी? हाँ कट जाएगी, 6 भी 3 का गुणज है। ऐसे क्या 9 है? 9 भी 3 का गुणज है। 300 है, 300 क्या 303 से कट रही है? हाँ कट रही, 300 भी गुणज है। तो ऐसी कई संख्याएं हैं जो 3 की गुणज हो सकती हैं। लेकिन अगर बात की जाए फैक्टर की,
तो फैक्टर सीमित होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं, ये इन्फिनाइट होते हैं। गुणज इन्फिनाइट। सबसे कोई भी पूछे गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या है, भाई गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या है, तो तुम सीधी सी एक चीज बताओगे कि गुणज तो अनलिमिटेड होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, लेकिन गुणनखंड सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। जैसे हम अगर बात करें कि 12 के कितने गुणज हैं, 12 के कितने गुणज हैं, अगर किसी संख्या का हमें गुणज निकालना है, गुणनखंड निकालना है, तो 12 को जो जो संख्याएं काट रही हैं, 12 को, इस संख्या को जो जो संख्याएं काट रही हैं, सिर्फ वही 12 की गुणनखंड होंगी। गुणनखंड समझ रहे हो ना, यानी 12 को अब जो जो संख्याएं काट रही हैं, तो हम कह देंगे 12 को तो एक भी काटती है, और एक बच्चा यूनिवर्सल फैक्टर होता है। यूनिवर्सल समझते हो, सार्वभौमिक गुणनखंड, यानी सबको काटेगा, ठीक है। तो एक तो 12 को काटेगा, 2 भी काटेगा, 2 के बाद 3 भी काटेगा, 3 के बाद 4 भी काटेगा, 4 के बाद सीधा 6 भी काटेगा, और 6 के बाद स्वयं 12 भी काटेगा। तो अब देखो भैया 12 के कितने फैक्टर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कितने फैक्टर हैं, तो 6 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। तो हम ये कह सकते हैं लिमिटेड हैं। अब ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है जो 12 को काट दे, इनके सिवा, 6 के सिवा। तो एक चीज, कॉमन सी चीज समझ लो, गुणज अनलिमिटेड होते हैं, और जो ये यहां पर क्या कह रहे हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। अगर 3 का हम गुणनखंड निकालते हैं, तो 3 को केवल 1 काटती है और 3 काटती है। तो 3 के गुणनखंड की बात करेंगे तो 2 ही गुणनखंड हैं, लेकिन 3 के गुणज की बात करेंगे तो अनलिमिटेड है, यानी 3 जिस भी संख्या को काट देगी वो सब 3 के क्या होंगे, गुणज होंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आई हैं, इतनी बातें आपको समझ में आई हैं, बताओ भाई जल्दी से। तो बताओ, पहले जल्दी से बता दो, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, ये सारी चीजें बात को आपको समझ में आ गई हैं। मैं एक बार फिर से हटाऊंगा, फिर से एलसीएम और एचसीएफ बताऊंगा, क्योंकि मेन काम है तुमको अभी दिमाग में हम वो छोटी छोटी चीजें डाल दें जिससे तुम वो सारी चीजें समझ जाओ। इतनी बात समझ में आई है आपको? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आप लोग समझ गए ना। अब कोई गुणज और गुणनखंड पूछे तुरंत बता लोगे, ठीक है। तो अब देखो, फिर से आपसे कहा जाएगा गुणज से क्या बनता है, तो आप कहोगे गुणज सर जी मल्टीपल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मल्टीपल को कहते हैं। और अगर मल्टीपल आपको पता है, तो तुम मल्टीपल से ही क्या करते हो, एलसीएम निकालते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन जब फैक्टर की बात होगी, फैक्टर को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ये सारी चीजें आपको समझनी है, गुणनखंड कहते हैं। और जब गुणनखंड की बात होगी तो फैक्टर से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। चलो भैया दोनों चीजें सीखते हैं, पहले हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं, ठीक है, और फिर एलसीएम निकालना भी सीखते हैं। चलो पहले एलसीएम सीख लेते हैं। एलसीएम सीखना है, एलसीएम निकालेंगे मल्टीपल पर फोकस होगा, एचसीएफ निकालेंगे तो फैक्टर पर फोकस होगा। किस पर? फैक्टर पर फोकस होगा, ठीक है। तो सारी चीजें आपको समझनी है। अब हमको एलसीएम निकालना है। हमने 2 संख्याएं ले ली, एक 12 और एक 16। थोड़ा सा समझेंगे, सबको पता है एलसीएम निकाल लोगे तुरंत, लेकिन कुछ चीजें हैं वो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वो चीज आपको देखनी है, ठीक है। हमने कहा 12 और 16 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। एलसीएम यानी लासा, क्या निकालो, लासा। इसको शॉर्टकट फॉर्म में हम लासा कहते हैं। क्या कहते हैं? लासा कहते हैं, ठीक है। और कोई कोई लासा पा कहता है, लासा पा निकालो, मासा पा निकालो, ठीक है। तो हम लासा कहते हैं, ठीक है। चलो 12 और 16 का जैसे निकालना है तो हम कहेंगे अगर 12 और 16 का हमें एलसीएम निकालना है तो हमें मल्टीपल पर फोकस करना है, यानी गुणज हमें पता होने चाहिए, यानी अपवर्त्य हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपवर्त्य क्या होंगे, 12 12 से भी कटती है, 12 के बाद 24 से कटेगी, ठीक है। 12 24 को भी काटेगी, 36 को भी काटेगी, 48 60 72 से भी कट जाएगी, 84 12 अट्ठे 96, ऐसे करके ये हो गए, ठीक है। अब 16 के अगर हम गुणज निकालें तो 16 का पहला गुणज 16, 16 का दूसरा 16 दूना 32, 16 का तीसरा गुणज 16 तिया 48, 16 चक्को 64, 16 पचाई 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ती 112।
तो ये हो गए तुम्हारे किसके, 16 के गुणज। अब अगर केवल हम बात करें किसकी, सीएम की, सीएम बताओ, सीएम बताओ 12 और 16 का सीएम क्या है, यानी कि कॉमन मल्टीपल कौन से आ रहे हैं। तो कॉमन मल्टीपल देखो, ऊपर यहां नीचे 16 है, क्या ऊपर 16 नहीं है। कॉमन मल्टीपल क्या है, ये देखो 48 मिला, पहला क्या है 48 मिल गया, ये ऊपर दोनों में है, तो हमने कॉमन मल्टीपल लेना स्टार्ट किया 48। फिर दूसरा कॉमन क्या है, तो दूसरा हमने देखा ये देखो 96 है, कौन सा है 96 है। तो अब हमने कॉमन मल्टीपल छांटना शुरू किया, अब 96 है। अब ये 48 का गुणज चलने लगेगा, किसका, 48 का गुणज चलने लगेगा। इसके बाद भी आगे संख्याएं आती चली जाएंगी। लेकिन दोस्तों हमें सीएम नहीं निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है। तो लीस्ट सबसे छोटा, लीस्ट माने क्या होता है, सबसे छोटा। तो 48 96 जो भी तुम्हारे मल्टीपल मिलेंगे उसमें सबसे छोटा कौन सा है, 48 है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये चीजें अगर एक बार सीख गए ना तो फिर मजा आ जाएगी, फिर मजा आ जाएगी। अब एक चीज यहां पर फोकस आपने किया होगा कि जो हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम होता क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी हुई संख्याएं सब काट दें, दी हुई संख्याएं सब काट दें। जैसे 12 और 16 का हमें एलसीएम निकालना था, संख्याएं तो बहुत थी, 48 भी 12 16 से कट रही थी, इसके बाद 96 भी कट रही थी, इसके बाद आगे आने वाली बहुत सी संख्याएं होती जो 12 और 16 से कट जाती, ठीक है। लेकिन हमें बताया गया है एलसीएम लीस्ट होता है, लीस्ट यानी सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज छांटना है। तो 12 और 16 से कटने वाला सबसे छोटा गुणज कौन सा है, 48 है। कौन सा है, 48 है। यही ऐसी छोटी संख्या है, इससे कोई भी छोटी संख्या नहीं है जो 12 और 16 से कट जाए। इतनी बात समझ में है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे अब सीखते हैं ये क्या होता है, एचसीएफ। और दोस्तों हम इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपको बताएंगे, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा बस, लेकिन थोड़ा सा बेसिक हमारी तरीके से सीखना है। जो हम बोल रहे हैं उनको समझना है आपको, ठीक है, उसको समझना है। जैसे गुणनखंड, अब जब एचसीएफ की बात करोगे तब तुम गुणनखंड पर फोकस करोगे, किस पर, गुणनखंड पर फोकस करोगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर आया ना, फैक्टर को गुणनखंड कहते हैं, और इसी को बच्चा गुणनखंड को ही हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। अभी हमने एक और नाम बताया इसका, क्या बताया है, इसी को हम बच्चा क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। तो बच्चा अपवर्तक भी कहते हैं, भाजक भी कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, भाजक को हम डिवाइजर भी तो कहते हैं, डिवाइजर भी तो कहते हैं, भाजक को हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। इसी वजह से इसका एचसीएफ का एक दूसरा नाम भी आता है। कभी कभी एचसीएफ का दूसरा नाम आ जाएगा, कहोगे यार ये तो हमने नहीं पढ़ा, वही होता है, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट को ये ग्रेटेस्ट कह देते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कह देते हैं। तो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट सेम है। सी कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर अगर जीसीडी कहें तब भी मतलब एचसीएफ का है, जीसीडी ही क्या है, एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ है। यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यहां पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, यानी जो फैक्टर का काम करता है वही डिवाइजर है, वही डिवाइजर है। बात इतनी क्लियर है, बात इतनी क्लियर है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। जैसे हमसे कह दिया कि भैया 16 और 12 का तुम क्या निकालो, तुम निकालो एचसीएफ निकालो। क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी एचसीएफ की बात करेंगे इसको हिंदी में कहते हैं मासा। क्या कहते हैं बच्चा, मासा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। अब 16 और 12 का मासा निकालना है, अगर मासा निकालना है तो फैक्टर गुणनखंड पर फोकस होगा, गुणनखंड। और गुणनखंड तो सीमित होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, सीमित होते हैं, यानी 16 को काटने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे 16 1 से भी कट जाएगी, 16 2 से भी कटेगी, 16 4 से भी कटेगी, 16 4 के बाद किससे कटेगी, 8 से भी कटेगी, 8 के बाद स्वयं 16 से कटेगी। अगर क्वेश्चन आ जाता है 16 के डिवाइजर कितने हैं, फैक्टर कितने हैं, अपवर्तक कितने हैं, भाजक कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 ही है। कितने हैं, 5 ही है। समझ में आया। अब अगर कहें 12 के बताओ भैया, तो 12 किससे किससे कटेगी, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से भी 12 कट जाएगी, 3 चौक 12, 4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, और स्वयं 12 से भी कट जाएगी। ठीक है।
तो अब 12 के कितने फैक्टर, तो हम कह सकते हैं 12 के 6 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी गुणनखंड निकालेंगे 12 के तो 6 गुणनखंड हैं। चलो भैया, अभी हमको HCF नहीं फोकस करना है, अभी CF पर फोकस करो, यानी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, जो दोनों में फैक्टर हो, है ना। तो पहला वाला ये देखो, यही मिल गया, एक पहला हो गया, ठीक। ये भी तो कॉमन है भैया, ये भी कॉमन है, तो हमने 2 भी ले लिया। अब जरा देखो, क्या 4 भी कॉमन है, हाँ है, 4 भी कॉमन है, तो 4 भी ले लिया। 6 6, अब तो कुछ कॉमन नहीं है, यानी अगर कॉमन फैक्टर हमने निकाले 16 और 12 के तो 1 2 4 आए, लेकिन हम कह रहे हैं HCF बताओ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, महत्तम, तो H लगा दो। अब हमें HCF, वो कह रहे हैं नहीं नहीं, मुझे कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो हम कहेंगे ये हाईएस्ट है क्या, ये हाईएस्ट है क्या, ये हाईएस्ट है। अरे भाई ये सबसे बड़ा है, तो हाईएस्ट कौन सा हो गया, 4, यानी कि 16 और 12 का जब HCF निकालेंगे तो 4 आएगा। अब समझो, जितने भी फैक्टर हैं उसमें बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। 16 और 12 को सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको काट सकती है, जो इसको काट सकती है, समझे। तो एक चीज समझ लो, जब भी आपसे HCF निकालने को बोलेंगे तो वहां पर आप सोचोगे कि हमको डिवाइजर पता करना है, सबसे बड़ा डिवाइजर, यानी सबसे बड़ी संख्या भाग देने वाली पता करनी है जो दोनों को काट दे, जब HCF निकालने की बारी आए, ठीक है। और जब LCM निकालने की बारी आएगी तो हम कहेंगे ऐसी संख्या हमें सबसे छोटी पता करनी है, जिससे ये जो डिवाइजर है, जिससे भाग दिया जा रहा है, वो संख्याएं काट दें इसको, छोटी से छोटी संख्या। दोनों चीजें कंफर्म है, दोनों चीजें कंफर्म है। आपको ये चीजें समझ में आ रही है, आपको बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ भाई। चलो, इतनी क्लियर हो गई, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब ना जुगाड़ सीखते हैं। क्या सीखते हैं, जुगाड़। और जुगाड़ हम ऐसे सिखाएंगे आपको, लेकिन ये बातें अगर आपको पता है तब तो सीख जाओगे, नहीं पता है तो दिक्कत होनी है। चलो अब देखो, हम यहां पर हर चीज सीखेंगे। हम इधर LCM निकालेंगे, और जस्ट क्योंकि LCM के साथ जब हम HCF सीखते हैं तो हमारे सारे डाउट क्लियर होते हैं, ठीक है। HCF को हम फिर से बता दें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मासा। क्या कहते हैं बच्चा, मासा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लासा। तो बच्चा समझ जाना, जब भी हम लासा कहें तो भी समझोगे, और जब हम मासा कहें तो भी समझोगे, ठीक है। चलो, LCM HCF तो बोलेंगे ही। चलो अब सबसे पहले हम अगर LCM निकालने की बात करें, जैसे हमको सबसे पहले टाइप स्टार लगाओ, कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो पहले करते हैं, ठीक है। चलो, हमको यहां पर क्वेश्चन दिया गया, एक संख्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6, कॉमा लगा है। यहां पर दिया गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। हमसे पूछा गया है इसका LCM बताओ कितना है, और यही संख्या इधर भी दी है, तो इसका यहां पर क्या बताओ, HCF बताओ कितना है, HCF। तो जल्दी से दोस्तों शुरू हो जाओ, 2 संख्याएं हैं, इनका LCM निकालना है। क्या करना है, 2 संख्याएं हैं, इनका LCM निकालना है। चलो भाई जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथी, जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका। नैन्सी पाल जी कह रही हैं जब आप समझाएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। बच्चा, हम आपको वहां तक समझाते हैं जहां तक तुम समझ सको, मैं उतना सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो भाई, अब थोड़ी सी चीजें फिर माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करो। माइंड को कैसे फ्रेश करना है कि जब भी आपको पावर वाले क्वेश्चन मिल जाएं, घात वाले क्वेश्चन, जब भी आपको घात वाले क्वेश्चन मिल जाएं और उनका LCM निकालने को बोले और उनका HCF निकालने को बोले, तो आप अब हमारी कॉपी उठाओ, उसमें लिखो कि फिर क्या करते हैं। जब LCM निकालने की बारी आए तो सबसे बड़ी पावर वाले को छांटते हैं, सबसे बड़ी पावर वाला LCM होता है। पावर वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर बुक वाले को छांटते हैं। देखो पहले तो, और कुछ भी छोड़ते नहीं है, सबसे बड़ी पावर वाला LCM होगा और कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ी पावर वाला LCM में लिख लो, सबसे बड़ी पावर वाला LCM, सबसे बड़ी पावर वाला, बड़ी पावर का मतलब क्या होता है, घात। सबसे बड़ी घात लेनी है और कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना।
कुछ भी नहीं छोड़ना। चलो भैया निकालते हैं। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में बड़ी पावर किसकी है? 2 की पावर 4 की है। हमने 2 की पावर 4 ले लिया इनटू 3 की पावर 4, इधर भी 3 की पावर 2 है, लेकिन 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 में बड़ी कौन सी है? आप कहोगे 3 की पावर 4 बड़ी है, तो 3 की पावर 4 ले लें, क्योंकि सर जी ने सिखाया है हमें सबसे बड़ी घात वाला। जब भी एलसीएम की बात करें तो सबसे बड़ी घात को हम क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी वाली घात ही हमारा एलसीएम हो जाती है। जैसे हाँ, यहां पर कहा गया है, यहां पर क्या कहा गया है? 5 की पावर 6 यहां देखा, यहां पर 5 की पावर 6 है, तो 5 की पावर 6 ही हो जाएगा। हमारा बच्चा एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना आ गया? 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6। बच्चा जो एलसीएम होता है जस्ट उल्टा होता है। उल्टा होता है किसके? एचसीएफ के। एचसीएफ उल्टा है एलसीएम से। अब भैया अगर यहीं पर ये क्वेश्चन यहां पर होता 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6, और यहां पर कॉमा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2, जहां पर मासा निकालना है। लेकिन मासा ये हाईएस्ट है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें पावर की जब बात होगी, घात की, बस यही समझना है हमें। जब घात की बात होगी तो यहां पर लिख लो सबसे छोटी घात वाला लेंगे। एचसीएफ क्या होता है? सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात वाला नंबर, वाली संख्या, सबसे छोटी घात वाली संख्या को एचसीएफ मान लेते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। और अगर दूसरे में नहीं है, अगर दोनों में नहीं है वो चीज, तो उसको छोड़ देंगे। अगर दोनों में वो चीज नहीं है, कॉमन नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो। अगर इन्होंने एचसीएफ निकालने को बोला है तो हम कह रहे हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 में छोटा कौन सा है? ये वाला छोटा है, तो अब यहां पर 2 की पावर 3 ले लो। 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 में छोटा कौन सा है? तो आप कहोगे 3 की पावर 2 छोटा है, तो 3 की पावर 2 ले लो। ठीक है, यहां पर कहेंगे 5 की पावर 6 और 5 की पावर 6 में छोटा कौन है? दोनों सेम है, तो दोनों को ले लो। 5 की पावर 6, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा एचसीएफ हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। बात समझ में आ रही है? अभी यहां पे एक चीज और मैं समझाने वाला हूं। यहीं पर अभी छोटी छोटी चीजें इतनी सारी हम सीख लेंगे कि यकीनन तुमको जो डर लगता है मैं से वो सारा दूर हो जाएगा, सारा दूर हो जाएगा। चलो अभी जो चीजें हमने बताई उसको रिवाइज करो। अभी जो चीजें हमने बताई है उसका रिवाइज करो। हमने क्या कहा है? जब पावर वाले क्वेश्चन आएंगे, जब पावर वाले यानी घात वाले क्वेश्चन आएंगे तो एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी वाला घात एलसीएम हो जाएगा, बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम हो जाएगी, और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एचसीएफ क्या कहता है? सबसे छोटी घात वाली संख्या होगी और जो कॉमन नहीं है। अभी इसको मैं बता रहा हूं क्या, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देंगे। उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। जो कॉमन नहीं है छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें भी 2 चीजें हमने बताई। सबसे बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम हो जाएगी और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहता है सबसे छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ हो जाएगी, जो कॉमन नहीं है सब कुछ छोड़ देंगे। बताओ भाई जस्ट उल्टा है कि नहीं उल्टा है? अब देखो, जैसे हम कह दें 5 की पावर 6 और कॉमन 5 की पावर 2, इनका एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकालो। तो आप कहोगे सर जी 5 की पावर 6, 5 की पावर 2 है, अगर एलसीएम मुझे निकालना है तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम हो जाएगी। तो इनमें सबसे बड़ी घात किसकी है? तो बच्चा इसकी है, तो हम कहेंगे एलसीएम 5 की पावर 6 हो गई। एलसीएम क्या हो गई? 5 की पावर 6 हो गई। यहीं पर क्वेश्चन फिर से आ जाता है, यहां पर 5 की पावर 6 और कामा 5 की पावर 2, ये आ जाता। हम कहते बच्चा इनमें एचसीएफ निकालो इनका। तो यहां पर कहा गया है कि सबसे छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ होती है। पावर वाले क्वेश्चन बड़े आते हैं, तो हम 5 की पावर 6 ले कि 5 की पावर 2 ले, तो आप कहोगे 5 की पावर 2, एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ हो जाएगा 5 की पावर 2, यानी कि मासा कितना हो जाएगा? मासा हो जाएगा 5 की पावर 2। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अभी मैं एक चीज और इसी में बताता हूं, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। देखो, अगर यहीं पर बच्चा कह देते कि 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 8 इंटू
5 की पावर 3 और कॉमा 2 की पावर 4। अब अच्छा क्वेश्चन है, 5 की पावर 3 ये दे दिया गया, तो इधर भी ले लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 7 है। अब ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो मजा आ जाएगी भाई। 5 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। इनका और इनका एचसीएफ निकालना है, इनका और इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी घात वाली एलसीएम होगी। 2 की पावर 3 इसमें बैठा है, 2 की पावर 3 इसमें बैठा है, ये देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 है, तो बड़ी वाली 2 की पावर 3 2 की पावर 4 में बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 4 है, ले लो 2 की पावर 4। अब देखो 5 की पावर 3 इसमें है, 5 की पावर 3 इसमें है, दोनों में सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 5 की पावर 3 ले लो। अगर बाई चांस यहां पर बड़ी संख्या होती कोई तो बड़ी वाली ही लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी घात ही एलसीएम होती है। 5 की पावर क्या हो गया, 5 की पावर 3। और इन्होंने कहा कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, कुछ भी छोड़ा, हमने ये भी ले लिया, इसको भी देख लिया, अभी ये बच गए हैं भाई साहब, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, यानी 7 की पावर छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ हो जाएगी। और जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? देखो भैया 2 की पावर 3, 7 की पावर 8, 5 की पावर 3 है। अब कॉमन देखो क्या है, ये और यही तो है, ये और यही तो है, और कुछ भी कॉमन है, ये भी है, ये और ये 2 चीजें हैं। अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, फिर बताऊंगा इसको। कब तक नहीं समझोगे मैं सारी चीजें बताऊंगा। 2 की पावर 3 2 की पावर 4 में छोटा कौन सा है, क्योंकि एचसीएफ जब निकालते हैं तो छोटी घात एचसीएफ होती है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 5 की पावर 3 में कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन 5 की पावर 3 को ही ले लो, 5 की पावर 3। ये हो गया क्या, एचसीएफ, ये हो गया क्या, एचसीएफ। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई अब थोड़ा सा फिर से मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप सभी को। अब आपकी बारी, बिल्कुल कमेंट को खोल लो, आपकी बारी। कौन कौन आंसर देगा ये देखना है, आपकी बारी। चलो आपकी बारी क्या है, 2 क्वेश्चन हम पूछेंगे, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों के आंसर चुटकी बजा के दोगे तुम। चलो भाई देखो, हमने यहां पर दे दिया 2 की पावर 3 इंटू 5, 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कॉमा 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 35 इंटू फिर आ गया 11 की पावर 2, 11 की पावर 2। इनका तुम्हें निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बच्चा, एलसीएम निकालना है। ये कॉमा लगा हुआ है बीच में, यही संख्या मैं इधर लिख देता हूं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 कॉमन, कॉमा 2 की पावर 18 कॉमा 3 की पावर 35 कॉमा 11 की पावर 2। चलो जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई। अमर सिंह कह रहे हैं सर आप मस्त पढ़ाते हैं, धन्यवाद अमर सिंह। चंचला निंगवाला राधे राधे। मोनिका, प्रतीक, सुबोध, वेरी गुड सुपर। आकाश प्रताप यादव, बहुत बढ़िया बच्चा। स्वाति सिंह, आंसर बताओ जल्दी से, वेरी गुड। धर्मेंद्र कुमार का आ गया है, बहुत बढ़िया। अंशुमा कुमारी, सी नेट नहीं चल रहा है ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में पढ़ लेना। चलो पढ़ना तो सबको है, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो। अब बिल्कुल कतई गलती नहीं होनी चाहिए। हमने बताया एलसीएम निकालोगे तो सबसे बड़ी घात एलसीएम होगी, सबसे बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होगी। और देखते हैं भैया, अब देख लो, इनकी कहना मानो, इनका कहना मानो सबसे बड़ी है। 2 की पावर 3 इधर भी है, 2 की पावर 18 इधर भी है, तो इनमें बड़ी कौन सी, आप कहोगे 2 की पावर 18 ले लो, बहुत बढ़िया, इंटू लगा दो।
अब भैया देखो 5 है इधर, इधर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 3 की पावर क्या है 6 और 3 की पावर 35। 6 और 35 में बड़ी कौन सी है, क्योंकि सबसे बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होगी 3 की पावर 35, तो 3 की पावर 35 इनटू। अब भैया ये बताओ 5 की पावर 4 या 11 की पावर 2, कुछ तो कॉमन नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ लेना है, तो 5 की पावर 4 भी ले लो और इनटू इनको भी ले लिया और इनको भी ले लिया, 11 की पावर 2। सबके नीचे देखो लाइन लग गई ना, सब कुछ ले लिया, कुछ भी छोड़ा नहीं, सब कुछ ले लिया। पहले बड़ी पावर वाली संख्याएं ले ली, फिर उसके बाद जो बच रही थी, जो कॉमन नहीं थी, उनको भी समेट लिया। इसको कहते हैं एलसीएम, इसको कहते हैं एलसीएम। अब जो बात है एचसीएफ की, एचसीएफ कहता है सबसे छोटी घात वाली संख्या, सबसे छोटी घात वाली संख्या ही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगी। ठीक है, तो सबसे छोटी घात वाली कौन सी संख्या है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 3 की पावर 6। चलो पहले कॉमन देख लें, 2 की पावर 3 इधर है, 2 की पावर 18 इधर है, तो हमने ले लिया 2 की पावर 3 को। एचसीएफ बच्चा निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, एचसीएफ उल्टा होता है जस्ट। अब देखो 5 की पावर 4 है, इधर 5 की पावर 4 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी केवल जो कॉमन है 3 की पावर 6, 3 की पावर 35, ये 3 की पावर 6, 3 की पावर 35, तो 6 और 35 में छोटा कौन सा, ये वाला छोटा है, तो 3 की पावर 6 इनटू। अब देखो कुछ भी 5 4 है इधर, 5 की पावर 4 इधर, 5 इधर नहीं है, 11 की पावर 2 इधर है, तो 11 तो इधर है ही नहीं, जो कॉमन नहीं है छोड़ दो, जो कॉमन नहीं, इसमें कहते हैं जो कॉमन नहीं समेट लो सबको, इसमें कहते हैं जो कॉमन नहीं। बहुत बढ़िया, चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब सीख लें थोड़ा सा, ये वाली संख्या वाला हो जाएगा, ये टाइप स्टार में डाल लेना, टाइप 1 में। चलो अगले पर चलते हैं, अगले पर चलते हैं, फिर से देखो एलसीएम। अब एलसीएम को सीखते हैं, जैसे संख्याएं दे देंगे, कुछ कुछ संख्याएं दे देंगे, जैसे दे दिया 6, 36, 18, 72, पूछा एलसीएम निकालो, पूछा क्या है एलसीएम निकालो। तो पहला स्टेप मैं बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसे ही कभी आपको संख्याएं दी जाएं और उनका एलसीएम निकालना हो, जैसे ही कभी कोई संख्याएं दी जाएं और उनका एलसीएम निकालना हो, तो सबसे पहले ये देखोगे कि कोई छोटी संख्या क्या बड़ी संख्या को काट रही है, कोई छोटी संख्या क्या बड़ी संख्या को काट रही है। अगर काट रही है, प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक हो गया, अभी फिर से दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत आ रही है, चलो तो देखो भाई, देखो भाई 6 36 18 72, 6 36 18 72, 6 36 18 72 है, तो हमने कहा छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या को काट रही है तो उसको हटा दो, 6 36 को काट रही, 6 को हटा दो, 18 36 को काट रही, छोटी वाली को हटा दो, 18 काट दो, 36 72 को काट रही, 36 को भी हटा दो। कर भी करेंगे और ऐसे भी करेंगे, लाइन से खींचकर भी करेंगे, और कोई बच्चा क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। नहीं अगर ऐसे सीख पा रहे तो लाइन खींचकर ही कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर तो देना ही है, क्वेश्चन का आंसर तो देना ही है। चलो भैया देखो कैसे करना है, आपको दे दिया गया 25 72 18 36 50 75, ये लो दे दिया गया। इसका निकालो क्या एलसीएम, इसका क्या निकालो एलसीएम निकालो, क्या निकालो एलसीएम निकालो। बच्चा इनका एलसीएम निकालो, और कोई बच्चा क्या करेगा, लाइन खींचकर स्टार्ट कर देगा, लाइन खींचकर स्टार्ट कर देगा, यकीनन पूरा रजिस्टर भर जाएगा, क्योंकि अब रजिस्टर पर हम कर रहे हैं ना, और पूरा रजिस्टर हम भर देते हैं। ठीक है, तो कोशिश क्या करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, थोड़ी सी जो बातें हम समझाना चाह रहे हैं, संख्या को काट रही है तो छोटी वाली को हटा देंगे, क्या कर देंगे, छोटी वाली को हटा देंगे। चलो देखो ऐसी कौन सी संख्या है, पहला स्टेप, क्योंकि संख्याएं हमको कम करनी है, अभी बहुत ज्यादा संख्याएं लिख दी गई हैं। चलो भाई देखो 25 किसी संख्या को काट रही है, लो भैया 50 को काट रही है, ये छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही है, इसको छोड़ो, इस पर फोकस नहीं करना है, इसको छोड़ो। 18 36 को काट रही है, ये छोटी संख्या 36 को, बड़ी संख्या को काट रही है, छोटी को हटा दो। ठीक है, 36 72 को काट रही है, 36 72 को काट रही है, 36 72 को काट रही है, तो ये चीजें कैसे पता करनी, हमने ले लिया 72
50 और 75। अब 72, 50, 75, एक चीज और समझो, जो एलसीएम होता है वो कभी 75 से छोटा नहीं होगा। दी हुई जितनी संख्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या से छोटा कभी एलसीएम नहीं होगा, ठीक है, हमेशा बड़ा होगा। तो हम मानते क्या है, फिर दूसरा स्टेप सुनना। दूसरा स्टेप को हमने कहा कि अब तुम मान लो कि इसमें जो बड़ी संख्या है उसको एलसीएम मान लो। क्या कर लो, एलसीएम मान लो। हमने माना एलसीएम कितना है, 75 है। और एलसीएम की क्वालिटी क्या है, एलसीएम कहता है अगर हम एलसीएम हैं तो हम जितनी दी हुई संख्याएं हैं सबसे कटने चाहिए, सबसे कटना चाहिए, ठीक है। तो 75 से तो कटा, 75 से कट गया, बढ़िया, ठीक है। अब 75 को 50 से भी कटना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देना है न कम देना है, जितना जरूरत है उतना ही देना। किसको, 75 को। तो 50 पास है क्या क्या, 50 के पास, 50 कहता है मेरे पास जानते हो क्या क्या है, मेरे पास 5 है, मेरे पास 5 है और मेरे पास 2 है। 55, 25, 2 × 50। और 75 कह रहे मेरे पास भी 5 है, 5 है, 3 है। 55, 25, 23, 75, 5, 5, 3 है। यानी इनके पास जो 2 है ना, अगर इसको 2 दे दिया जाए, इसको 2 दे दिया जाए तो 75 दूना 150 हो जाएगा, 50 से कट जाएगा। छोटी संख्या हो गई, बड़ी संख्या को काट दी, छोटी को हटा दो, ठीक है। 72, 75 इंटू 2 को काट पाती तो 72 को भी काट देते, लेकिन बच्चा अभी नहीं काट पा रही है, नहीं काट पा रही है। तब हम क्या करेंगे, 72 के पास है क्या, तो 72 के पास 8 इंटू 9, और 8 में कितने 2 होते हैं, तो 3 2 होते हैं। 8 में कितने 2 होते हैं, 3 2 होते हैं। यहां पर एक ही 2 है, इसमें तो 2 है नहीं, इसमें एक ही 2 है। हमने क्या कर दिया, 2 और 2 कितना चाहिए, 72 कह रहे हैं हम उस संख्या को काट देंगे जिसके पास 2 की संख्या 3 होगी और 3 की संख्या 2 होगी, 3 तरफ कोण हो। लेकिन इसमें देखो, इसमें 3 तो है नहीं, इसमें एक 3 बैठा है, 25, 23, 75। 3 जैसे ही हमने इसको दिया तो एक 3 ये हो गया और एक 3 इसमें बैठा है, यानी इसकी संख्या कितनी थी, 3 की संख्या 2 थी, यानी 75 और 25 को 4 से गुणा कर दो तो 25 चौको 100, पीछे से 2 0 आ गए, 3 बचा, 3 दूना 6 त्रिक 18, यानी आंसर कितना आ गया, 1800। आंसर कितना आ गया, 1800। देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी बातें ध्यान देनी पड़ेंगी अगर आपको इस तरीके से समझना है। एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। चलो फिर से कोशिश करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। देखो भाई, महा मेगा मैराथन लगातार 8 घंटे की क्लास चलेगी, प्रतिशत की 8 घंटे, है ना। चलो देखो अब क्या करना क्या है हमें, अब 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। निकालो भैया एलसीएम। 4 12 25, इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। चलो आंसर दो जल्दी से, आंसर दो जल्दी से, फिर उसके बाद जुगाड़ बताएं कैसे हमको करना है। इसको सही किया जाता है, रुकना 2 मिनट। हाँ, अब जरा देखो सब कुछ सही हो गया। अब भाई बताओ जल्दी से, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, यस। चलो देखो, 4 12 15 27 25, पहला स्टेप है अगर छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काट रही है उसको हटा दो। छोटी संख्या अगर किसी बड़ी संख्या को काट रही है तो उसको हटा दो। ऐसी संख्या हमको 4 मिल गई, 4 12 को काट रही थी, 4 को क्या कर दिया, हटा दिया। अब 12 15 27 25 है, हमने क्या किया कि 27 ऐसी संख्या बड़ी है, इसको हम एलसीएम मान लेते हैं। माना है, माना एलसीएम कितना है, 27 है। माना एलसीएम कितना है, 27 है। अब 27 अगर एलसीएम बिल्कुल एग्जैक्ट होता तो सबसे कटना चाहिए था, ठीक है। एलसीएम की खासियत होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, लेकिन 27 केवल 27 से ही कट रही है, 25 से भैया ये नहीं कट रहे हैं। 27 अगर नहीं कट रहे हैं, क्यों नहीं कट रहे हैं, क्यों नहीं कट रहे हैं, इनको कटना चाहिए तो कटने वाली बना ली जाएगी, कटने वाली संख्या बना ली जाएगी। तो कैसे बनाई जाएगी, इसमें हम क्या कर देंगे, पूरा 25 ही दे दो, क्योंकि 27 में 5 है ही नहीं, और 25 कहता है हमें 2 5 चाहिए, 2 5 चाहिए, और इसमें एक भी 5 नहीं, तो पूरा हमने 25 दे दिया। तो अब इससे भी 25 से भी कट गई। 15 कहता है
मैं उस संख्या को काट दूंगा। 15 कहता है मैं उस संख्या को काट दूंगा जिसके पास 5 होगा और 3 होगा। मैं उस संख्या को काट दूंगा क्योंकि 5 × 3 15 बनता हूं। 5 इसके पास है, 3 इसके पास है, यानी 15 ऑलरेडी कट गया। कुछ देना ही नहीं पड़ा। कुछ देना पड़ा? नहीं देना पड़ा। 12 कहता है मैं उसको काट दूंगा, मैं उस संख्या को काट दूंगा जिसके पास 2 × 2 × 3, जिसके पास 2 की संख्या 2 होगी, 3 की संख्या 1 होगी। क्या कहीं पर यहां पर 2 दिख रहा है? 3 तो दिख रहा है, 3 तो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, 3 कट जाएगा 3। लेकिन 2 कहीं इसमें दिख रहा है, कहीं पर 25 के पास क्या 2 होता है? नहीं होता है। 27 के पास क्या 2 होता है? नहीं होता है। तो हमको पूरे पूरे दोनों के 2 यहां पर जोड़ देने हैं, यानी 2 दूना पूरा पूरा इसे कितना देना है? 4 देना है। तो 25 चक्को 100, आंसर कितना आएगा? 2700। एलसीएम कितना आ गया? 2700। और अब लाइन खींचकर भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया नेहा कश्यप जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धमाकेदार। एक क्वेश्चन और लेते हैं। बात अगर समझ में आई है तो अब फिर से समझना। 32, 64, 25, 225, 175, सॉरी 175 नहीं, केवल 75, 75 और 150 और 50, ये ले लो भैया। इतनी बड़ी संख्या दी है, एलसीएम निकालो। देखो कितनी तेजी से निकलता है। एलसीएम निकालो भाई, चलो भाई देखो एलसीएम निकालो जल्दी से। एलसीएम निकालो, एलसीएम देखो भाई, एलसीएम कैसे निकलेगा जल्दी से बताओ मेरे लाल। सबका आंसर आना चाहिए। अब देखो समझो मेरी बात को। हमने कहा है जो छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काट रही है उसको पहला स्टेप है हटा दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। 32 64 को काट रही थी, 32 64 को काट रही थी, 64 को हटा, 32 को हटा दो। 25 225 को काट रही है, 25 को हटा दो। 75 150 को काट रही है, 75 दूना 150 होता है ना, 75 को भी हटा दो। अच्छा 50 150 को काट रही है, 50 को भी हटा दो। देखो कितनी संख्याएं हमने दी थी, बची कितनी? केवल 64, 225 और कितनी बची? 150। यही तो बची, एक ये बची, एक ये बची और एक ये बची। एलसीएम निकाल रहे हैं भाई। और यकीनन अगर लाइन खींचकर आप चेक करना, क्या है, लाइन खींचकर करना तो पूरा पेज भर जाएगा, पूरा पेज भर जाएगा। ठीक है, पूरा पेज भर जाएगा, समझे? हाँ ध्यान दो। 64 225 150। अब हमने बताया बड़ी संख्या को मान लो एलसीएम है, हमने माना कि 225 क्या है? एलसीएम है। 225 क्या है? एलसीएम है। अगर दो है, एलसीएम कहता है मैं एलसीएम तभी मान्य हूंगा जब सबसे कट जाऊंगा। तो 225 को हमने माना है एलसीएम कि 225 एलसीएम है अभी, तो 225 से ही तो केवल कटी है। 225 से कट गई। 150 से क्या कट रही है? नहीं कट रही है। क्यों नहीं कट रही जानते हो? 150 कहता है मुझको, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास क्या क्या चीज है, मेरे पास 15 3 है और क्या है 5 है। और ये 0 क्या कहता है? चिल्लाकर कहता है, 0 कहता है मेरे पास 2 है और मेरे पास 5 है। देखो 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 नहीं, इतनी चीजें हैं 150 के पास। ठीक है, 64 के पास केवल 2 ही हैं, लेकिन 2 कितने हैं? 2 6 हैं, 2 की पावर 6। 64 क्या कहता है? मेरे पास 2 की संख्या 6 है तभी हम कटेंगे। तो पहले 64 से ही इनको काटो, इनके पास तो 2 दिख ही नहीं रहे हैं, इनके पास तो 2 दिख ही रहे हैं। और जैसे ही हम पूरे के पूरे 2 की पावर 6 ही दे दिया, 2 की पावर 6 ही दे दिया, तो ये 64 क्या हो गया? कट गया। अब देखो क्या 3 इसके पास है? तो 5 6 7 8 9 3 है इसके पास, क्योंकि 25 9 225 होता है। कितना होता है? 25 9 225 होता है। 5 और 5 इसके पास हैं, इसके पास 2 5 हैं। देखो जितना इनको अगर जरूरत नहीं तो देंगे नहीं फर्जी। इनके पास क्या क्या है? 9 × 25 को, और ये सब मन में होता है बच्चा, 9 × 25 को हम 25 नहीं 225 कहते हैं। 9 के पास 3 है, 25 के पास 2 5 है, यानी देखो 2 5 भी कट जाएंगे 3, और 2 इसके पास है, 2 देखो इसमें मिल गया, 2 की पावर 6। मतलब कुछ नहीं देना। हमारा आंसर केवल किससे आ गया था? 225 में केवल 64 का गुणा करने से ही आ गया था। अब गुणा कैसे होगा? अब गुणा कैसे होगा?
अब गुणा कैसे होगा? गुणा भी बड़ा आसान है। 2 की पावर 6 को हम 64 कहते हैं, 2 की पावर 6 को हम क्या कहते हैं? 64 कहते हैं। बच्चा समझ लो, हम तो बड़ी जल्दी लिख देंगे, लेकिन हम समझा रहे हैं कि आप कैसे समझ लो। तो 2 की पावर 225 इंटू 64 है, तो इसको 25 इंटू 9, 25 नवैया 225 कहते हैं ना, और इसको क्या कहते हैं? 16 चक्को 64, 16 इंटू 4। बताओ भैया, 25 का गुणा जब 4 से करेंगे तो 25 चक्को 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो पीछे से 2 जीरो आ जाएंगे, और 16 नवैया कितना आ जाएगा? 144। 16 नवैया कितना आ जाएगा? 144। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड मुकेश, बहुत बढ़िया। देवराज, वेरी गुड, सुपर 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 भाई, धमाकेदार समझ रहे हो, धमाकेदार समझ रहे हो भाई। चलो, वेरी गुड। बात समझ में आ रही है? नहीं बेटा, 28,800 नहीं आएगा, 14,400 आएगा। चलो, आ तो रहा है। आज बार बार ये समस्या हो रही है। अच्छा, जल्दी से क्या करो, जल्दी से ये भी समझ लेते हैं एक बार हम लोग। क्या समझ लेते हैं? HCF निकालना। तो HCF निकालना भी समझ लेते हैं। अब HCF होता है क्या? HCF कैसे निकलता है? तो एक तरीका है, हम आपको बताएंगे HCF क्या होता है, कैसे निकलता है। और फिर LCM तो हम एक्सरसाइज जैसे ही ला रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज से हम LCM निकालेंगे, ठीक है, फटाफट कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। HCF में क्या करते हैं? जैसे हमने कह दिया कि 16 और 12 का क्या निकालो? HCF निकालो, HCF निकालो। तो एक नोट लगाओ, एक नोट लगाओ। 16 और 12 के HCF अगर निकालना है तो हम सबसे पहले देखें 16 और 12 का अंतर कितना है। तो 16 और 12 का अंतर कितना है? 4। तो अब कभी भी HCF 4 से बड़ा नहीं होगा। दी हुई संख्याओं में सबसे कम अंतर जिन संख्याओं में हो, और जितना कम अंतर हो उससे बड़ा कभी HCF नहीं होगा। यानी एक चीज समझ गए, अगर जिनका HCF निकालना है उनमें जितना अंतर है उससे बड़ा कभी भी HCF नहीं होगा। यानी 4 से बड़ा HCF हो ही नहीं सकता है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं? HCF या तो अंतर होगा, या तो क्या होगा? अंतर होगा, या तो जो अंतर है, जो अंतर है उसका कोई फैक्टर होगा, उसका कोई फैक्टर होगा। इसको भी नोट करो भैया कहीं पर, फैक्टर होगा, इसको भी नोट करो। HCF या तो अंतर, और बार बार हमारे साथ बोलो, बार बार हमारे साथ बोलो। अभी देखो चुटकी में, LCM से सरल है HCF या तो अंतर होगा, या तो जो अंतर है उसका कोई फैक्टर होगा। HCF या तो अंतर होगा, उसका कोई फैक्टर होगा, उसका कोई गुणनखंड होगा। इससे बड़ा, अंतर से बड़ा। दूसरा पॉइंट, या तो अंतर होगा या तो अंतर का कोई फैक्टर, यानी अंतर से छोटा होगा। अंतर से छोटा हो सकता है HCF, लेकिन अंतर से बड़ा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो चलो देखो, हमने कह दिया कि 16 और 12 है, तो इसका अंतर कितना है? 4। तो 4 से देखो, क्या ये 16 कट रही है? तो कहा 4 चौक 16 कट गई। 4 से 12 कट रही है? 4 3 12 कट गई, 4 ही HCF हो गया, 4 ही HCF हो गया। और लेते एग्जाम्पल, और लेते एग्जाम्पल। जैसे हमसे कह दें कि 75 और कितना दे दें? दे दें 450, 25 दे दें। अच्छा चलो 150 दे दें। 75 नहीं ले लेते हैं हम, 25 ले लेते हैं, ठीक है 25। अब इसमें समझ जाएंगे। तो 75 25 का अंतर कितना है? 50। 75 25 का अंतर कहा जाए कि जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 2 2 4 2 2 8 4 5 3 4 5 6 5 2 2 3 5 3 4 8 5
इसमें समझ जाओगे पूरा। पूछ इन क्या दिया गया, एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताओ। चलो एचसीएफ बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ। लाइक का बटन दबाते जाओ मेरे शेरों। चलो भाई आज तो बड़ी समस्या हो गई है। नहीं चलेगी। चलो आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा ही दिक्कत हो रही है नेट की। देखो पढ़ाने में मैं नहीं कतराता हूं, एक बार वो करके करो बस, बता दे। सभी लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है। कल फिर मिलेंगे, ठीक है, इसी उत्साह और उमंग के साथ, क्योंकि आज का जो बेसिक हमने पढ़ाया है उसको आप लोग रिवीजन करिएगा। जितना हद तक आप लोग सीख सकते हैं वो हद तक हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, उस हद तक आपको वो सारे रास्ते आपको बताएंगे जहां से आपको दिक्कतें आना बंद हो जाएं, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं क्लास को और चलते हैं, फिर कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।